झांसी की रानी कविता। आगे देखते हैं, पहला भाग हम पढ़ चुके हैं, भाग नंबर 2। तो चीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी काट, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर भी अभी हुआ था वज्र निपात। कहते हैं अंग्रेजों ने जो आक्रमण करना शुरू किया तो राजधानी दिल्ली छीन ली, लखनऊ भी छीन लिया, बातों बात यानी ऐसे ही लखनऊ भी छीन लिया। कैद पेशवा थे बिठूर में, यहाँ पेशवा बाजीराव पेशवा बिठूर के शासक, तो इन्हें कैद कर लिया बिठूर में। नागपुर पर भी घात यानी हमला किया, उदयपुर यानी उदयपुर, तंजौर, सतारा, ये सारे जो छोटे मोटे राज्य थे, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, यानी इनकी भी क्या हिम्मत थी कि वो अंग्रेजों के सामने टिक जाते। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर भी, अब सिंध हुआ, पंजाब हुआ, ब्रह्मा हुआ, तो इन पर भी अभी हुआ था वज्र निपात। वज्र निपात होती है कठोर दृष्टि, कठोर दृष्टि से आक्रमण। तो अब जब भी सिंध, ब्रह्मा, पंजाब, इन पर भी जो है आक्रमण करके अंग्रेजों ने इसे हड़प लिया था। बंगाल, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बंगाल, मद्रास आदि को भी इन्होंने छीन लिया। बूंदे हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनवासों में, बेगम गम से थी बेजार। रानियां जो है अपनी रनवासों में यानी अपने महलों में रो रही थी, बेगम गम से थी बेजार, और बेगमें भी अपने गम से थी बेजार यानी अपने ही गमों में डूबी हुई थी। जैसे लखनऊ कोई मुस्लिम राज्य थे, उनके बारे में कहा गया है, उनकी बेग में भी जो है गम से बेजार थी। उनके कपड़े गहने बिकते थे कलकत्ते के बाजार। अंग्रेज जो है उनके जो कपड़े हैं, उनके गहने हैं, उनको कलकत्ते के बाजार में नीलाम करते थे और शरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। उस समय जो राजा महाराजाओं की शान शौकत, जो उनकी इज्जत थी, वो अंग्रेज उन्हें अखबारों में छाप कर और नीलाम करते थे। नाग और क्या हेडिंग क्या लिखवाते थे कि नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार। लखनऊ के नौलख हार प्रसिद्ध थे, नागपुर के जेवर प्रसिद्ध थे। तो ये लोग इन्हें जो है इनका जो है मजाक उड़ाते थे और इन्हें अपमानित करने के लिए इनके इस तरह के कोटेशन लिखकर न्यूज़पेपर में छपवाते थे। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, यूं पर्दे की इज्जत और पर्दे यमक अलंकार है। दो शब्द आए हैं, दोनों और दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो एक है पर्दा, पर्दा इज्जत, जो हम घूंघट में, जो पहले लोग राजा महाराजों की रानियां जो है वो पर्दे में रहा करती थी, और इज्जत परदेसी, परदेसी पर्दे प्लस सी, अगर इसको अलग किया जाए तो ये सभंग अलंकार है। सभंग यमक अलंकार, सभंग होता है जिससे के टुकड़े करके, शब्द के टुकड़े करके अगर दो शब्द एक जैसे आए तो वो सभंग यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर्दे प्लस सी, परदेशी, और यहाँ परदेशी का अर्थ है बाहर से आया हुआ व्यक्ति। तो यहाँ बाहर से आया हुआ कौन है? ब्रिटिश। तो यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, मतलब यूं जो पर्दों में रहा करती थी यहाँ की रानियां, उनकी इज्जत आज बाहर से आए हुए परदेसी सरेआम नीलाम कर रहे थे। बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। कुटियों में थी विषम वेदना यानी छोटे बड़े राज्यों के जो हैं वो राजा महाराजाओं की विषम वेदना यानी बहुत ही दुख था, उनमें भी बहुत ही रोष था। महलों में आहत अपमान, और जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे महलों में रहने वाले, उनका भी आहत अपमान, उनका भी अपमान आहत हो रहा था, उनका भी अपमान हो रहा था, उनके मान सम्मान की खिल्लियां उड़ाई जा रही थी। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, और जो अभी तक वीर सैनिक थे उनके मन में अभी भी अपने पुरखों का अभिमान बाकी था। वो अब भी अपने आप को अंग्रेजों के प्रति समर्पित नहीं करना चाहते थे। नाना धुंधुपत पेशवा, यहाँ धुंधुपत पेशवा है बाजीराव पेशवा। यहाँ जो नाना साहेब का नाम आया था कि नाना के संग पढ़ती थी वो, तो यहाँ नाना धुंधुपत उनका असली नाम था, नाना धुंधुपत पेशवा। यहाँ नाना धुंधुपत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, और नाना धुंधुपत पेशवा बाजीराव पेशवा के पुत्र थे। तो यहाँ वो सभी सामान जुटा रहे थे, क्या? अंग्रेजों का सामना करने के लिए। बहन छबीली ने रण रंडी कर दिया प्रकट आह्वान, और वहीं पर उस छबीली ने, लक्ष्मीबाई ने, झांसी की रानी ने रण की चंडी बनकर यानी दुर्गा का अवतार लेकर युद्ध भूमि में युद्ध करने का अंग्रेजों के सामने आह्वान कर दिया था। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, और उन्होंने इस युद्ध के यज्ञ को प्रारंभ कर दिया
क्योंकि उन्हें सोई हुई ज्योति जगानी थी। सोई हुई ज्योति, जो जनता निराश हो गई थी, उसमें आशा का संचार करना था। बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यानी एक छोटी सी झोंपड़ी से ज्वाला शुरू हुई, यानी लक्ष्मीबाई ने जो चिंगारी लगाई वो महलों ने भी दी आग, यानी बड़े बड़े महलों, राजवंश, राजा महाराजा भी उस युद्ध में सम्मिलित हो गए। ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। ये जो स्वतंत्र होने की जो चिंगारी थी वो उनके हृदय से प्रकट हुई थी, अंतरतम से आई थी। फिर क्या हुआ, रानी चेती, चेतना होता है जागृत होना, रानी झांसी जागृत हुई। अब झांसी के लोगों ने जो है आक्रमण यानी युद्ध के लिए तैयार हुए। फिर दिल्ली चेती, चेतना होता है जागृत होना, फिर दिल्ली जागृत हुई। लखनऊ लपटे छाई थी, लखनऊ के राजा महाराजा जो निराश थे उन्होंने भी युद्ध भूमि में अपना अगला कदम उठाया। फिर मेरठ, कानपुर, पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। और फिर आसपास के छोटे बड़े राजवंशों ने, राजाओं ने भी इस महासंग्राम में अपना योगदान दिया। खूब लड़ी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। ये जो महायज्ञ था स्वतंत्रता का, इसमें कई वीरवर काम आए अर्थात क्या हो गए, शहीद हो गए। जैसे नाना धुंधुपर, तांतिया तोपे, चतुर मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक, अभिमान, ये जो अपने अभिमान के लिए लड़ते लड़ते अब जिन्होंने जान न्यौछावर कर दी। भारत के इतिहास में गगन में अमर रहेंगे इनके नाम हमेशा अमर रहेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। लेकिन आज भी जो है अंग्रेज लोग इन्हें क्या बताते हैं, गद्दार बताते हैं, और इनकी कहानी आज भी जुर्म कहलाती है। उनकी जो कुर्बानी थी, यानी अंग्रेजों की नजर में उनकी जो कुर्बानी थी वो उनके खिलाफ विद्रोह करने से जुर्म बन गया था। तो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। अब इनकी गाथा आज भी झांसी के मैदानों में रहती है कि कितने वीरवर यहाँ पर, कितनी योद्धा कितनी वीरता से लड़े थे। जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। आज जो झांसी की रानी के युद्ध भूमि का वर्णन किया जा रहा है कि लक्ष्मीबाई वहां पर मर्दों के समान युद्ध लड़ रही है। अब लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। वहां का जो ब्रिटिश सेना का जो लेफ्टिनेंट था, लेफ्टिनेंट वॉकर, वो वहां पहुंचा और अपने जवानों के साथ आगे आया। रानी ने तलवार खींची, हुआ द्वंद आसमानों में। और रानी ने भी तलवार खींचना यानी युद्ध प्रारंभ कर दिया। अब युद्ध हुआ द्वंद आसमानों में। अब आसमान असमानों में, असमान थे दोनों, द्वंद असमान क्यों, एक तो मर्दों की सेना और इधर एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो असमान द्वंद था ये। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। उसका जो लेफ्टिनेंट था वॉकर,